Now, let's start error analysis. हम अब एरर को एनालाइज करने का, डिटरमाइन करने का तरीका बताते हैं और इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स डिफाइन करते हैं. Let's say we have got any physical quantity Q, which is we are measuring, which is our interest. Let's say any physical quantity Q. जैसे हम मेजर करना चाह रहे हैं. Now, upon carrying experiment, we obtained its value Q1, Q2, Q3, Q4. Q1, Q2, Q3 up to Qn are experimentally obtained value. Experimentally obtained values of quantity. इस फिजिकल क्वांटिटी को ऑब्टेन करने के लिए हमने एक्सपेरिमेंट करे. एक बार वैल्यू आई Q1, एक बार वैल्यू आई Q2, एक बार वैल्यू आई Q3. नाउ वी यूज्ड टू से वी टेक average of all these observations. That average of all these observations Q1, Q2, Qt, or the mean of all these observations, we call it the true value of quantity Q. We take Q mean, the average of all these things, Q1 plus Q2 plus Q3 up to Qn whole upon n, and this is termed as the true value of Q. हम इसे true value कहेंगे, the actual value. We used to say true value of Q is the mean of all the observations, which would be defined as summation of Qi, where I goes from 1 to n, whole upon n. This is the true value of Q. Now, अब हम कहते हैं एक एक ऑब्जर्वेशन को लेने के दौरान, जब हमने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन लिया था और Q1 डिटरमाइन करा था, तो उस समय कुछ ना कुछ एरर आया था. व्हाट इज दैट एरर? हम कहते हैं डेल्टा Q1, delta Q1, the error while we take the observation for the first time for this physical quantity Q, it's Q1 minus the true value of Q. इसी तरह से delta Q2 is Q2 minus the true value. इसी तरह से डेल्टा Q3, it's Q3 the third observation minus the true value. और इस तरह से हम डेल्टा Qn is Qn minus the true value. We determine error while taking each observation. अब इसमें से कुछ पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, कुछ नेगेटिव वैल्यू हो सकती है. इधर मैं लिखता हूं, दे मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज. ये सब डेल्टा Q1, डेल्टा Q2, डेल्टा Q3, ये सब नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी वैल्यू हो सकती है. इट मे बी ऑन आइदर साइड. वी टेक mod of all these values.
अब हम क्या करते हैं, मॉड ऑफ डेल्टा Q1, मॉड ऑफ डेल्टा Q1, मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा Q2, मॉड ऑफ डेल्टा Q3। इस तरीके से हम इन सब का मॉड डिटरमाइन कर लेते हैं। देयर मॉड्यूली, देयर मॉड्यूलस इज ऑलवेज पॉजिटिव। टेक their mod and get all of them positive। इस तरह से यह सारे पॉजिटिव बना दिए। Now we used to define absolute error. Absolute error is defined as average of all this mod of error. We used to define a term called absolute error. Absolute error. It's average of delta Q1 mod of delta Q2 mod of delta Q3 and so on mod of delta Qn upon n। हम इसे डेल्टा Q लिखेंगे and this is summation of delta Qi where I goes from 1 to n whole upon n। This is absolute error। हम कहते हैं कोई सा भी जो मेजर्ड वैल्यू है, दिस इज डेल्टा Q से हम डिनोट करते हैं। एनी मेजर्ड वैल्यू ऑफ Q, Q की कोई सी भी मेजर्ड वैल्यू जो हम मेजर करते हैं, डेल्टा और Qi, दिस इज measured value is always equal to the true value of Q plus or minus this absolute Q। हम किसी भी एक्सपेरिमेंट के दौरान Q की जब वैल्यू मेजर करेंगे तो वह ट्रू वैल्यू से डेल्टा Q अधिक भी हो सकती है या डेल्टा Q से कम भी हो सकती है। This is absolute error and it's the most important physical parameter while analyzing error। Error analysis में absolute error को सबसे पहले समझेंगे, किस तरह से ऑब्टेन करा गया है इस बात को समझेंगे, और फिर यह कहेंगे कि जो भी कुछ मेजर्ड वैल्यू है वह मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से डेल्टा Q कम भी हो सकती है और अधिक भी हो सकती है। देखिए मैं फिर वापस समझाता हूं। कोई सा भी फिजिकल क्वांटिटी Q है जिसे हम मेजर कर रहे हैं, जो हमारा कंसर्न है, उसकी हमने रिपीटेडली एक्सपेरिमेंट करा, उसकी वैल्यूज ऑब्टेन करी, मेजर करी। एक एक्सपेरिमेंट के दौरान उसकी वैल्यू कुछ Q1 आई, इतनी Q1 वैल्यू ऑब्जर्व हुई। सेकेंड एक्सपेरिमेंट के दौरान उसकी वैल्यू Q2 ऑब्जर्व हुई, थर्ड एक्सपेरिमेंट के दौरान Q3। इस तरह से n टाइम्स हमने एक्सपेरिमेंट करा और Qn वैल्यूज ऑब्जर्व हुई। ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड वैल्यूज है। अब इन एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड वैल्यूज का हमने एवरेज ले लिया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू Qn होल अपॉन n। इस तरीके से जब हमने एवरेज लिया, जिसको हमने Q मीन कहा, दिस एवरेज ऑफ Q इज टेकन एज द ट्रू वैल्यू ऑफ Q। इसको हम Q की ट्रू वैल्यू कहेंगे, द एक्चुअल वैल्यू। The actual or the true value of Q is defined as the mean of the quantity Q, the measured values, the mean of the measured value. It's summation of Qi from 1 to n whole upon n। अब हम कहेंगे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के दौरान जब आपने Q1 वैल्यू ऑब्जर्व करी थी,
इस Q1 वैल्यू में कितना एरर था? Q1 माइनस द ट्रू वैल्यू, इतना एरर था। सेकेंड एक्सपेरिमेंट के दौरान जब आपने Q2 ऑब्टेन करा, इसमें कितना एरर था? Q2 माइनस द ट्रू वैल्यू, डेल्टा Q2। थर्ड एक्सपेरिमेंट के दौरान जब आपने Q ऑब्टेन करा, उसमें कितना एरर था? Q3 माइनस द ट्रू वैल्यू, डेल्टा Q3। और इस तरीके से nth ऑब्जर्वेशन के दौरान कितना एरर था? Q1 माइनस द ट्रू वैल्यू, डेल्टा Q1। अब यह सब एरर है। दिस आर द वैल्यूज ऑफ द एरर that is there while measurement of Q while carrying an experiment। अब खास बात, यह जो एरर है यह पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। कहीं Q हम ओवर मेजरमेंट कर लेंगे, कहीं पर Q हम अंडर मेजरमेंट कर लेंगे। इस डेल्टा Q1, डेल्टा Q2, डेल्टा Q3 इन सब की जो वैल्यूज है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब हमें क्या करना है? इन सब का मॉड्यूलस ले लेना है। इसका मैग्नीट्यूड ले लिया, इसका भी मैग्नीट्यूड ले लिया, डेल्टा Q2, डेल्टा Q3 इन सब का मैग्नीट्यूड ले लिया। गेट देयर मॉड एंड टेक देयर मॉड एंड गेट देम ऑल पॉजिटिव, इन सबको पॉजिटिव बना दीजिए। अब इनका सबका मैग्नीट्यूड लेने के बाद इस मैग्नीट्यूड का एवरेजिंग कर लीजिए। इस मैग्नीट्यूड का एवरेजिंग करने के बाद जो वैल्यू आई उसे हम डेल्टा Q से डिनोट कर देंगे और इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर व्हाइल द मेजरमेंट ऑफ Q। Q को मेजर करने के दौरान यह एब्सोल्यूट एरर होगा। इट्स summation of delta summation of magnitude of delta Qi where I goes from 1 to n upon n, इन सबका मैग्नीट्यूड दिस एब्सोल्यूट एरर। अब हम कहते हैं इस एब्सोल्यूट एरर को कैसे समझेंगे कि Q की जो भी कुछ ट्रू वैल्यू है मेजरमेंट के दौरान ट्रू वैल्यू ऑफ Q प्लस डेल्टा Q और माइनस डेल्टा Q हो सकता है। मींस जब भी हम Q ऑब्जर्व करेंगे, एनी ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ Q वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू इट्स ट्रू वैल्यू माइनस डेल्टा Q एंड इट वुड बी लेस देन इक्वल टू इट्स ट्रू वैल्यू प्लस डेल्टा Q। एनी ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ Q would always lie between true value of Q minus delta Q and true value of Q plus delta Q। इसके बीच में हमेशा इसकी वैल्यू होगी। This is absolute error। Another term that we define is relative error। अब देखिए relative error कैसे डिफाइन करेंगे? relative error relative error is defined as delta Q, relative error is defined as delta Q upon the true value of Q। This absolute error upon the true value is the relative error। This is relative error। साधारण सी बात है, इट्स इजीली आप कंसेप्चुलाइज कर सकते हो। एब्सोल्यूट एरर दिस डेल्टा Q अपॉन द ट्रू, दिस इज द रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ Q। और इस रिलेटिव एरर को परसेंटेज एरर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। परसेंटेज रिलेटिव एरर, परसेंटेज रिलेटिव एरर, it's delta Q upon true value of Q into 100। This is another very important concept in order to analyze error। error analyze करने के लिए यह relative error का concept भी बहुत important होगा। मैं आगे समझाऊंगा। हम पहले से बता देता हूं। when the quantities are additive or subtractive,
जब क्वांटिटीज एडिटिव और सब्सट्रैक्टिव होती हैं तब एब्सोल्यूट एरर का उपयोग होता है। एंड व्हेन द क्वांटिटीज आर मल्टीप्लिकेटिव और डिविजिबल, जब क्वांटिटीज मल्टीप्लाई और डिवीजन में होती है तो वहां पर अभी हम देखेंगे कि वहां पर रिलेटिव एरर का एप्लीकेशन होता है। एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर यह दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज हैं और इन्हीं दोनों के द्वारा हम एरर को एनालाइज करेंगे। दोनों का उपयोग कहां होगा वह भी पहले से बता दे रहा हूं। Where the quantities are additive and subtractive, absolute error would be used, and where the quantities are multiplied and divided, there the concept of relative error would be used. कैसे होएगा उसी को समझेंगे। पहले यहां तक की सारी चीज नोट डाउन कर लीजिए। एब्सोल्यूट एरर नोट डाउन कीजिए और रिलेटिव एरर नोट डाउन कीजिए प्लीज।